करती है कि आइदर ये किन एलिमेंट से बन सकता है मार्स में और क्या लाइफ है मार्स में। अब 2021 से ये रोवर ट्राई कर रहा है, फरवरी 18 2021 में ये रोवर इसने लैंड किया मार्स के ऊपर, और मार्स के ऐसे इलाके पर इसने लैंड किया जहां पे बहुत अरसा पहले जो वो मोर इंपॉर्टेंटली पानी हो सकता था, दरिया हो सकते थे। तो नासा ने अपना जो रोवर है ऐसी जगह पे उतारा 2021 में 2021 में जहां पे 3 अरब साल पहले 3.2 बिलियन ईयर्स पहले वहां पे एक समुंदर था या वहां पे एक दरिया था या वहां पे पानी का एक सिलसिला चल रहा था। अब ये सारी जगह अभी तो सूखी हुई है क्योंकि अभी वहां पे पानी नहीं है, लेकिन 3.2 बिलियन ईयर्स पहले वहां पे वाटर था, वहां पे पानी था। अगली बात आपको सुनाओगे तो आप लोग भी बड़ा स्टंट हो जाएंगे, वो बात याद रखिएगा। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अ सैंपल कलेक्टेड बाय नासा प्रिजर्वेंस मार्स रोवर फ्रॉम एन एंशिएंट ड्राई रिवर बेल्ट इन जजीरो कार्टर and could preserve evidence of ancient microbial life taken from a rock named Chaira Falls last year. The sample called शिपारी काइनन कंटेन्स पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स। अब ये कहानी क्या है, ये बात सुनिएगा। देखिए बात ये हुई है कि मार्स में 2021 में नासा ने एक रोवर भेजा, एक सैटेलाइट भेजी। उस सैटेलाइट ने एक रोवर को नीचे उतारा और उस रोवर ने वो डिफरेंट तरह की डिस्कवरीज करने के चक्करों में बेसिकली नासा का ये फोकस था कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि मार्स पे लाइफ कब पनपी, लाइफ कब फॉर्म हुई और आने वाले टाइम पे मार्स किस तरह आगे बढ़ सकता है, मार्स पे ह्यूमन बींग्स आने वाले टाइम पे किस तरह की एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अब याद रखिएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि जब नासा के रोवर ने इस पूरे इलाके को एनालाइज किया तो इसको ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि यहाँ पे 3.2 बिलियन ईयर्स पहले एक लाइफ फॉर्म हो सकती थी या हो चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पानी गायब हुआ मार्स से, क्योंकि मार्स का जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा थिन था, वो थिक नहीं था, इस वजह से पानी जो था वो उड़ना शुरू हो गया। ग्रेविटी भी मार्स की जो है वो अर्थ के मुकाबले में बहुत हल्की है, बहुत कम है, और सूरज की जो रेडिएशन थी वो भी लगना शुरू हुई। इन सारे मामलात की वजह से जो मार्स 3.2 बिलियन ईयर्स पहले पानी वाला मार्स था जहां पे हर जगह HO2 के बहुत बड़े समुंदर थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली गायब हो गया। और उस वजह से हमें ये चीज समझ आई, ये चीज अंडरस्टैंड करने का मौका मिला कि मार्स आज एक बंजर जमीन है, एक सूखी जमीन है, जिसको आने वाले कई हजार साल बाद इंसान दोबारा से हरा भरा कर सकता है और कर लेगा। लेकिन अभी हम पास की बात कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि 2024 में, पिछले साल 2024 में इस रोवर मिशन ने ये किया, इसने जो है वो एक पत्थर उठाया, इस इलाके में से एक पत्थर उठाया। उस पत्थर को उसने उठा के अपनी मशीन के अंदर रखा। जब मशीन के अंदर उसने उस पत्थर को रखा तो मशीन के अंदर जो रोवर मशीन है, वो रोवर मशीन जो है मोर इंपॉर्टेंटली वो ये है कि उस मशीन ने जो है वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए डिफरेंट। उसने जो है मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इस रोवर के अंदर जो है वो छोटी मोटी डिफरेंट लेबोरेटरीज भी हैं, यहाँ पे लैब्स भी हैं छोटे छोटे जो ऑटोमेटिकली चीज़ों को इवॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट लैब्स ने क्या किया, डिफरेंट लैब्स ने ये किया कि केमिकल रिएक्शंस करना शुरू कर दिए कि वाकई इसके अंदर ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटी है या वाकई ह्यूमन लाइफ पनपी थी यहाँ पे। तो उन्होंने उन ऑर्गेनिक्स के केमिकल्स का रिएक्शन किया तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि यस लाइफ जो थी वो पनप सकती थी या पनपी थी 3.2 ईयर्स पहले, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी उस फॉर्म में, वो डीएनए की फॉर्म में नहीं बढ़ सकी या वो नेक्स्ट स्टेज पर एवोल्यूशन के नहीं जा सकी लाइफ। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा एक मिसहैप हुआ क्योंकि मार्स के ऊपर जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली पानी जो है वो उड़ना शुरू हो गया 3.2 बिलियन ईयर्स पहले। दैट्स वाई ऐसा हुआ। अगली बात आपको बताऊँ, देखिए इस टाइम अगली बात जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अब नासा का जो मार्स का मोर इंपॉर्टेंटली जो ट्विटर अकाउंट है, वहां पे रिसेंटली मैंने एक ट्वीट देखा क्योंकि मैं खुद भी ट्विटर को फॉलो करता हूं। नासा का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से एक ट्वीट आई है कि द डिस्कवरी कम्स आफ्टर अ ईयर ऑफ साइंटिफिक स्क्रूटनी, द रॉक सैंपल कलेक्टेड बाय द मार्स रोवर is the best candidate so far to provide evidence of ancient microbial life on Mars as per the tweet। तो इसका मतलब है नासा को इस चीज की समझ आई है कि वो जो रॉक उठाया था एक साल पहले, जिस रॉक पे केमिकल रिएक्शंस किए, फिर नासा ने उसको अपनी वर्चुअल लैब से भी टेस्ट किया और समझने की कोशिश की क्या क्या वाकई मार्स पे लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात पे कन्विंस हो चुके हैं कि यस मार्स पे जो है वो लाइफ पनपी थी, लेकिन वो 3.2 ईयर्स पहले शुरुआत होने से पहले ही वो ख़त्म हो गई क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे हमने एक पैटर्न नोट किया है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर थिन था, थिक नहीं था अर्थ की तरह, वहाँ की ग्रेविटी भी कम थी, इस वजह से सारा मामला जो है वो ख़राब हुआ। अगली आपको बात होगा, अगली बात याद रखिए। देखिए एक साहब है, इनका नाम है कैटी स्टैक मॉर्गन।
ये जो है ये प्रिजर्वेशन रोवर प्रोजेक्ट की साइंटिस्ट हैं। प्रिजर्वेरेंस रोवर वही रोवर है जिसने ये पत्थर उठा के सैंपल को कलेक्ट करके अंदाजा लगाया था कि क्या मार्स पे लाइफ है या नहीं है। इनके मुताबिक astrobiological claims, particularly those related to the potential discovery of past extraterrestrial life, required extraordinary evidence, and indeed it appears preservations and the team of NASA scientists have happened upon some pretty extraordinary events। तो ये कह रही हैं जो ये बेसिकली साइंटिस्ट भी हैं नासा की, ये कह रही हैं कि अगर आपने यूनिवर्स में किसी और जगह पे लाइफ के एविडेंस को देखना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस होना चाहिए, आपके पास एक ट्रूथ होना चाहिए कि क्या वाकई मार्स पे लाइफ थी या नहीं थी या किसी और प्लेनेट पे। तो एक साल से जो साइंटिस्ट इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक साल बाद साइंटिस्ट को ये बात समझ आई है कि यस, मोर इंपॉर्टेंटली मार्स पे लाइफ थी 3.2 बिलियन ईयर्स पहले, और मार्स पे दोबारा इंसान लाइफ शुरू कर सकता है 10 या 15,000 साल बाद। अब मोर इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये जो रोवर था, जिस रोवर ने ये डिस्कवरी की है लाइफ की, इसका नाम है प्रिजर्वेरेंस रोवर। ओके, ये रिबोट भी है, ये चलता भी है, ये चलते चलते जो है ये डिफरेंट तरह की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर डिफरेंट तरह की लेबोरेटरीज के अंदर जो है इसको एक्सपेरिमेंट करता है। इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि साइंटिस्ट हैव फाउंड साइट्स ऑफ एंशिएंट रिवर बेड्स एंड लेक्स ऑन मार्स। अब साइंटिस्ट ने एक और बड़ी डिस्कवरी की है, वो डिस्कवरी की कि मार्स पे 3 बिलियन ईयर्स पहले बहुत सारे रिवर्स थे, बहुत सारे समुंदर थे बड़े बड़े, यानी मार्स पे पानी था, यानी पानी ऐसे था कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगहों को दरियाफ्त किया कि जहां पे पानी था। मैं आप लोगों को कुछ मोर इंपॉर्टेंट जो है वो एविडेंस भी दिखाता हूं कि मार्स पे पानी कैसे था। आप एक सेकंड रुके, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्स पे पानी था कैसे था। ओके, let me show you the picture of that, क्योंकि मार्स पे वाटर